राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए आज 7वां माध्यम अध्याय लेके आ रही हूँ, यानी कि कथा जो है कार्तिक मास की बहुत अच्छी है आपके लिए। आज का तुलसी माता का वर्णन है इस कथा में, तो आप इस कथा को पूरी ज़रूर सुने और कमेंट बॉक्स में नारायण या जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। कथा कुछ इस प्रकार है। शुरुआत। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सोनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का मातम कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा यह प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था और कुछ उत्तर नारद जी ने दिया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महत्व बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को डांटकर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवाधिदेव त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार श्रुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दंग कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी श्रुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दिया है और हे बृहस्पति जी, आपसे तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा में संगम गंगा सागर में जाकर गिर गई और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंख से जल निकाला, अतः इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रशंसित दिन बिताने लगे। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा करती, पाग आदर आचमन उसको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, मैं पतिव्रता स्त्री के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ।
पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों की पवित्रता कर देती है। जैसे सपेरा सांप के बिल में बाहर निकाल लेता है वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल देती है। अतः पतिव्रता स्त्री को अपने मस्तक पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा प्रतु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर घर समर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रतन लिया है उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रतन हमको वापस कर दो। घरस्मर के वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगे कि तुम समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानव की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रतन लिया है, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ऐसे सब समाचार जलंधर से जाकर कहा तो अत्यंत क्रोधित हो और देवताओं को जिताने का उपाय सोचने लगे। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शंभु तथा निशंभु को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवताओं भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार से शास्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर गए, गिर गए घोड़े, हाथी से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध के मारे गए दैत्यों का शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने पर देवताओं ने शुक्राचार्य से जाकर कहा कि जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्य ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवता और जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पार्वती द्रोणाचल को ना देख और देवताओं का दैत्य के द्वारा निरंतर संहार होता देखकर वे घबराकर कहने लगे कि देवताओं शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ, अतः अब वह तुम में से नहीं मरेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाने लगे। देवी ने अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुम्र पर्वत की कदंतरों में जाकर छिप गए। सब देवता के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पूरी अमरावती शंभु निशंभु के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुम्रेव पर्वत की ओर गए। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छक, कच्छक आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन सहारा करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरी धारण शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार करता हूँ। जलंधर दैत्य ने दुखी देवताओं को संताप को हराने वाला, सूर्य चंद्रमा दो नेत्र, अपने नमस्कार करता हूँ। नारद कहने लगे, हे राजा प्रतु, जो कोई भगवान की इस संकटनाशक श्रुति को पढ़ता है उसके संकट नाश
विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान देवता की श्रुति सुनकर उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर ने पीड़ित देवताओं को सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खंडक लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंख के वेग से ही मर गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों को ढक दिया गया। भगवान ने जलंधर को ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों को काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा पर अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कामपयामन हो गया। जब भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्य तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। और जलंधर ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको वही वरदान दे कि लक्ष्मी तथा अपने गुणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगे। और देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार करके निशंभु को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषदी नागों को वंश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगा। नारद जी बोले, हे राजा, परंतु एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य पाने की लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय समाप्त होता है। आपको ये कथा कैसी लगी? पूरी कथा जरूर सुनना, थोड़ी लंबी है। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। आपके लिए कल एक और बहुत अच्छी वाली वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण।